press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज का हमारा पाठ है सत्य की महिमा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पाठ सत्य की महिमा। शनि सबसे सुंदर ग्रह है, उसके बाद सत्य की महिमा। पेज नंबर 163 में इस पाठ को हम देख सकते हैं बच्चों। सत्य की महिमा अपार है ना? तो सत्य, ट्रुथ, ये सब बातें सुनते हैं शब्द, तो सत्य क्या है? सत्य का अर्थ क्या है? पता है आपको? नहीं पता है। आइए देखेंगे सत्य क्या होता है। सत्य, सत्यनिष्ठा, सत्यव्रत क्या होता है? सत्य का अर्थ क्या है? बच्चों, सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपने आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। बच्चों, सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य बहुत भोला भाला और बहुत ही सीधा साधा है। सत्य, हमें शिक्षक बोलते हैं सत्य बोलना है, माँ बाप बोलते हैं सत्य बोलना है, दुनिया बोलती है सत्य बोलना है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य बहुत ही आसान है बच्चों। सत्य बहुत ही भोला भाला, भोला भाला, वेरी इनोसेंट, बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, वेरी स्ट्रेट। जो कुछ अपने आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। हमने जो कुछ अपने आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सत्य है। हम जो आंखों से देखते हैं वो सत्य है, और बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया। जो सत्य को असत्य का मिलन नहीं, मिश्रण नहीं होना चाहिए। जो प्योर सत्य होता है वही सत्य होता है। नमक मिर्च नहीं लगाना मतलब असत्य को ऐड नहीं करना है, यही तो सत्य है। कितना सरल, वेरी सिंपल है सत्य, सत्य बोलना। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वही सत्य है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। देखिए बच्चों, सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। दृष्टि का प्रतिबिंब यानी हम जो अपने आंखों से देखते हैं वो प्रतिबिंब अपने आंखों में रहता है, वही सत्य है। और ज्ञान की प्रतिलिपि है, अपने ज्ञान में क्या होता है वो रहता है, तो वो ज्ञान की प्रतिलिपि होती है। हम याद करके जो बोलते हैं सत्य को, वो क्या है? ज्ञान के द्वारा हम बोलते हैं। और आत्मा की वाणी है। सत्य शरीर की वाणी नहीं है, आत्मा की वाणी है। देखिए बच्चों, आत्मा कभी भी सत्य बोलता है। हमारा शरीर, हम क्या करते हैं? झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य क्या है? आत्मा की वाणी होती है। तो इतना सरल है सत्य। तो सत्यवादिता होना चाहिए हम सब। हम अपने जीवन में सत्यवान बनना चाहिए और झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये सब हम कहते हैं, अपने गुरुओं से सीखा है, हमने माँ बाप से सीखा है कि हमें सच बोलना चाहिए, हम झूठ नहीं बोलना चाहिए। आइए, सच बोलने के लिए कौन से गुण रहना चाहिए हमारे में? सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। तो हम सत्यवान होने के लिए, हम सत्यव्रत होने के लिए हमारा मन कैसा चाहिए? साफ सुथरा, वेरी प्योर रहना चाहिए। मतलब कलमश नहीं रहना चाहिए अपने मन में। मतलब क्या है? हमारा मन साफ रहना चाहिए, मतलब दूसरों को तकलीफ देना, कष्ट देने का मन नहीं रहना चाहिए, तब हम सच बोलेंगे। झूठ तभी बोलते हैं तब हम दूसरों को कष्ट दें। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, हजारों यानी थाउजेंड्स। देखिए, हम कभी अपनी जिंदगी में एक झूठ साबित करने के लिए, एक झूठ को सच करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अवमानित होना पड़ता है। पोल खुला यानी मालूम हो जाना, क्या तो कुछ मालूम हो जाए तो
ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ मुंह काला करना पड़ता है, मतलब अवमानित होना पड़ता है। एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उस पर विश्वास नहीं रहता, वो अवमानित होना पड़ता है दुनिया में। किसी को परेशान करने दुखी करने के लिए उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों हम कभी भी सत्य बोलना चाहिए, अवमानना का सामना नहीं करना है, हमें सम्मानित होकर जीना चाहिए, तो हम सत्य को अपनाना चाहिए। कभी कभी झूठ सत्य को नहीं बोलना है। देखिए, किसी को परेशान करने दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। किसी को परेशान करने की दृष्टि से या किसी को दुखी करने के उद्देश्य से हम सत्य नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी सत्य नहीं बोलना है। कब नहीं सत्य बोलना है? किसी को परेशान हो, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು। किसी को परेशान करने के उद्देश्य से हमें सत्य बोलना नहीं चाहिए। देखिए, कौन सा सत्य नहीं बोलना चाहिए? काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता, ये तो सिर्फ छेड़ना हुआ। हम जब भी देखते हैं दुनिया में तो लोग हमारे आसपास मिलते हैं, काने लोग मिलते हैं। काना यानी कान नहीं सुनाई देने वाला, बात नहीं करने आने वाला, और लंगड़ा यानी पैर नहीं रहता। हमारे साथियों में ही बच्चे सहपाठियों के साथ हम रहते हैं तो हम क्या कहते हैं? उनको पुकारते हैं, काना कहकर पुकारना, लंगड़ा कहकर पुकारना। इस तरह दूसरे दूसरे नामों से पुकारना ये सच बोलना नहीं होता, ये तो क्या हुआ? छेड़ना हुआ। ऐसे सच को नहीं बोलना चाहिए। जिसको आंख नहीं रहती उसको छिड़ाना, पैर नहीं रहता उसको छिड़ाना, वो सत्य नहीं होता बच्चों। इस बात को शास्त्रों में यूँ समझाया गया है। सत्य के बारे में शास्त्रों में बहुत उल्लेखित है, बहुत सारे सूक्तियाँ इसमें शास्त्रों में ये समझाया गया है। देखिए कितना अच्छा है शास्त्रों की सूक्ति। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। देखिए एक बार बोलिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। ये संस्कृत की सूक्ति है बच्चों, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हम सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलना है, हम सत्य को अपनाना है, लेकिन दूसरों को अप्रिय लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು। ಅರ್ಥಾತ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ದವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಾಲಿಲ್ದವನಿಗೆ ಕುಂಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮೂಕನಿಗೆ ಮೂಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಂತಹ ಸತ್ಯಗಳು ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ। तो संसार में ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। संसार में हम महान व्यक्तियों को देखते हैं, उनकी जीवनियों को देखते हैं, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ जितने व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है। महान व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो सत्य का ही सहारा लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है, उसमें सबसे पहला नाम आता है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस सत्य के मार्ग पर चढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको पता है राजा हरिश्चंद्र एक राजा था, वो कितना कठिनाइयों का सामना पड़ता है। आखिर उसका बेटा लोहिताश्व का एक अंतिम संस्कार भी नहीं करता, क्योंकि उसके पत्नी के हाथ में पैसा नहीं रहता। ತನ್ನ ಮಗ ಲೋಹಿತಾಶ್ವನ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಧಣಿ, ತನ್ನ ಆ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ। ಸ್ಮಶಾನದ ಮಾಲೀಕ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ತನಕ। ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅವನು ರಾಜನಾದರೂ ಸಹ ಅವನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅವನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ।
लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। आदरे अवर कीर्ति, उनकी कीर्ति आज भी सूरज के रोशनी की जैसी प्रकाशमान है। ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ। तो निಮಗೆ हमें राजा हरिश्चंद्र इतना जल्दी मालूम नहीं होता बच्चों। सत्य हरिश्चंद्र की बात में मानेंगे तो, सत्य हरिश्चंद्र नाम सुनेंगे तो सबको पता चलेगा कि एक सत्यनिष्ठवान व्यक्ति था। और देखेंगे राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। राजा दशरथ सत्यनिष्ठा के लिए, अपने सत्य वचन निभाने के लिए प्राण त्याग देता है। देखिए, राजा दशरथ अयोध्या का राजा था, उसका बेटा राम, लक्ष्मण, भरत। तो इन्होंने भरत शत्रुघ्न अपनी बीवी को एक वचन दिया था कि 3 वरों का वचन आपने सुना होगा। तो वचन निभाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो अपना प्राण त्याग दिए। तो सत्य वचन निभाने के लिए राजा दशरथ भी अपना प्राण त्याग देता है। आपको कथा मालूम है, रामायण की कथा। वो वचन निभाने के लिए, अपने पिता का वचन निभाने के लिए राम ने क्या करते हैं, वनवास के लिए जाते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया। महात्मा गांधी जी भी सत्य की शक्ति से, सत्य और अहिंसा की शक्ति से ही विदेशी शासन को, यानी भारत में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो हमें स्वतंत्रता दिलाई अपने सत्यनिष्ठा से। उनकी एक किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये सत्य के बहुत महान पुजारी थे हमारे गांधी जी। तो गांधी जी भी बचपन में एक नाटक देखते हैं सत्य हरिश्चंद्र की, उससे वो इंस्पायर होते हैं। तो गांधी जी भी सत्य की शक्ति से ही हमें क्या दिलाया, स्वतंत्रता दिलाई थी। बच्चों, ये 3 उदाहरण है हमारे लिए। एक राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया गया है। ये सत्यनिष्ठवान व्यक्ति थे, सच्चे वचन निभाने के लिए अपना प्राण त्याग देने वाले दशरथ भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक अस्त्र का प्रयोग किया था, वो सत्य अहिंसा का अस्त्र हमारे गांधी जी ने। ये सत्यनिष्ठवान व्यक्ति थे। इनके नाम आज भी सूरज की रोशनी की तरह प्रकाशमान है। बच्चों, ऐसे ही हम महान बनने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सच बोलना है। उनका कथन है, सत्य के बारे में गांधी जी कहते हैं सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। गांधी जी सत्य के बारे में कह रहे हैं कि सत्य एक विशाल वृक्ष है। वो एक विशाल वृक्ष का कंपैरिजन करते हैं वृक्ष को, जिसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। एक वृक्ष को कितना आदर किया जाता है, उसको पानी डालना है, उसके देखभाल करना है, तब वो क्या होते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं। वैसे ही सत्य का पालन करने से हमारे में अच्छे गुण पैदा होते हैं। तो गांधी जी का कथन एक बार देख लीजिए बच्चों। इन्वर्टेड कामा में दिया गया है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। बच्चों, हमें सत्य बोलने की आदत बचपन से डालनी चाहिए। जब छोटे बच्चे रहते हैं, जो प्ले ग्रुप में, प्री केजी में रहते हैं, तब से ही सत्य बोलने की आदत, अभ्यास को हमें डालना है। माँ बाप क्या करना है, अपने बच्चों को सत्य बोलने का प्रेरणा देते रहना चाहिए, झूठ नहीं सिखाना है। पर उससे अधिक हानि, कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ लाभ, क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि हो जाती है। बच्चों, कभी कभी झूठ बोल देने से, कोई इंसिडेंट से हम बाहर आ जाते हैं, झूठ बोलने से क्या होता है, क्षणिक लाभ अवश्य मिलता है, बहुत क्षणिक लाभ होता है उस वक्त के लिए। ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಹಾನಿನೇ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। तो झूठ बोलने से क्या होता है, क्या हानि होती है? क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है और झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। देखिए बच्चों, क्या होता है, कभी कभी झूठ बोलने देने से कुछ क्षणिक लाभ मिलता है, उससे
अधिक हानि होती है। क्या क्या हानि होती है? क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। विकास नहीं हो सकता वो व्यक्ति, विकास नहीं कर पाता झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उसकी आदत अभ्यास झूठ बोलना ही होता है और झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। झूठ बोलने वाले आदमी पर, व्यक्ति पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं, वो उन्नति नहीं कर पाता। देखिए बच्चों, उसके उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, तो व्यक्ति का नाश होता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बच्चों, हम क्षणिक लाभ के लिए भी हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सत्यवान बनकर रहना चाहिए। हम अपने जीवन के एक स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवादिता होकर जीना चाहिए। सत्य की महिमा अपार है। देखिए बच्चों, सत्य की महिमा अपार है, बहुत महिमा है सत्य की। देखिए, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य क्या है? बहुत महान है और परम शक्तिशाली है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो शक्तिमान होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, वो डरता नहीं है किसी से। संस्कृत की सूक्ति है, संस्कृत में कहा गया है, सत्यमेव जयते नृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। देखिए, हम पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में देखते हैं, सत्यमेव जयते। हम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं वो सिंबल को, कहीं भी सरकारी ऑफिस में भी देख सकते हैं, सत्यमेव जयते नृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य की ही विजय होती है बच्चों, असत्य की विजय नहीं होती है। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। जॉन मैन्सफील्ड ये एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो एक लेखक है, वो सत्य के बारे में कहते हैं और ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। भवसागर जीवन का सागर, भवसागर जीवन का सागर, संतरण क्रॉस करना। तो वो कहते हैं जॉन मैन्सफील्ड कहते हैं कि सत्य की नाव से, सत्यದ ನಾವೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವೆಂಬ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು। सत्य के नाव से हम भवसागर का, जीवन रूपी सागर का संतरण, हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, हम सत्य के नाव से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे, अपना व्यक्तित्व खो जाएंगे, अपना व्यक्तित्व भी कुंठित हो जाएगा। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। सत्य एक चिंगारी है, एक आग की खिड़ी, बेंकिया खिड़ी, एक आग है, छोटी सी एक आग है, चिंगारी। तो सत्य एक चिंगारी है बच्चों, जो असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। तो असत्य क्या हो जाता है? सत्य से असत्य भस्म हो जाता है। इसलिए हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए बच्चों, हमें हर समय क्या करना है? सत्य बोलना है, सत्य का पालन करने का अभ्यास करना चाहिए, हम सत्यवान बनकर रहना चाहिए। और प्रश्नोत्तर देखिए यहाँ है, बहुत अच्छे से है, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। आपको इस पाठ को ठीक तरह से पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक के लिए। धन्यवाद।